तो हम लोग तो मसीह के इस पुलपट पर आकर अच्छी प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। तो आज वही हो रहा है। पुलपट पर आकर पता नहीं क्यों आंसू बहाने की जगह बंद कमरा है। तू औरों की तरह दुआ मत कर, दिखावे की दुआ मत कर। तू अपने दरवाजे को बंद कर, वहां पे दुआ कर, और वहां से दुआ करके जब तू निकलेगा तुझे रोने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एलीशा बंद कमरे से दुआ करके बादशाह के महल में उसके तख्त के सामने जाकर जब खड़ा हुआ, तब उसने खुदा से ये नहीं कहा, खुदा मैं कुछ करने जा रहा हूं, तू मेरे आंसुओं को देख, मेरी मिन्नत है जो मैं कहने लगा हूं उस पर तू गौर करवाना नहीं। वो बंद कमरे में दुआ करके निकला, बादशाह के सामने जाकर शरेआम उसने कह दिया, मैं एलीशा कहता हूं, मेरे शब्द के बिना ना बारिश होगी, ना ओस की एक बूंद गिरेगी। तो आपको ड्रामा बना दिया है खुदा के पुलपट को, लोगों ने तमाशा बना रखा है। जिसको पाक रूह की एबीसी भी नहीं आती, वो भी कहता मुझे पाक रूह गाइड कर रहा। जितने आत्मा के चलाए चलते हैं वही उसकी संतान है, वही है, शरीर के अनुसार चलने वाले नहीं है। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से आजाद किया है। पाप से भी आजाद कर दिया और व्यवस्था से भी, जो मौत के लिए थी उससे भी आजाद किया है। तो यदि पाप से आजाद हो गए हैं तो अभी गुस्सा फिर किस बात का है जी? गुस्सा तो पाप की निशानी है। अभी नफरत क्यों है? नफरत तो पाप की निशानी है। पाप का काम है किसी की चुगली करना, पाप का काम है। जितने आत्मा के चलाए चलते हैं वो हैं संतान। तो अब यदि आत्मा के चलाए चलते हैं तो चुगली करना तो बड़ी दूर की बात है, आप किसी के खिलाफ बात सुन भी नहीं सकते। तो क्या हम मसीह में हैं? तो क्या हम सबसे बड़े डोंगी नहीं हैं? क्या हम सबसे बड़े तमाशबीन नहीं हैं? क्या हम रोज यीशु मसीह को सलीब पर नहीं चढ़ा रहे? क्या हम इस कलाम का मजाक नहीं उड़ा रहे? क्या है हम मात्र एक फिल्म इंडस्ट्री के हीरो से बढ़कर कुछ भी नहीं है। कुछ कॉमेडी करने के लिए आ जाते हैं जॉनी लीवर की तरह, कुछ ऊंची ऊंची बात जोर से बोलकर अपने आप को विलन की तरह पेश कर रहे हैं, कुछ राजेश खन्ना की तरह अपने आप को एक बड़ा स्टार करके पेश कर जाते हैं। बस इतना ही है, क्योंकि प्राण के चलाए चल रहे हैं, सोल से संबंधित जीवन जी रहे हैं, जिस्म से संबंधित जीवन जी रहे हैं। आत्मा की तो अभी शुरुआत ही नहीं हुई। आत्मा की शुरुआत तब होगी जब कलाम की तलवार हमारे आत्मा, हमारे रूह और हमारे सोल को अलग अलग कर देगी। तब हम कहेंगे, फैसला लेंगे, अब हम सोल के चलाए नहीं चलेंगे, बल्कि अब हम स्पिरिट के चलाए चलेंगे। हालेलुया। सब्जेक्ट बहुत लंबा है, खुदा आपको बरकत दे। मेन पॉइंट मैंने आपको बता दिया। खुदा ने कभी जिंदगी दी तो फिर आगे का गौर करेंगे। 3 तरह की जिंदगी के ऊपर हमने गौर किया है। एक जिंदगी को जिस्म चला रहा है, एक जिंदगी को सोल चला रहा है, एक जिंदगी को स्पिरिट चला रहा है। और देखना यह है कि सिर्फ स्पिरिट जो चलाता है जिंदगी को, वही जिंदगी खुदा के योग्य है, बाकी कोई भी जिंदगी खुदा के योग्य नहीं है। अपनी आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं। खुदा के दास को मैं दावत दूंगा कि वो खुद बताएं और आज के सुने कलाम के लिए आशीष मांगे कि खुदा इस कलाम के जरिए लोगों की जिंदगी को बढ़ाए। बहुत शुक्रिया, एक बार खुदा आपको बहुत बरकत दे। आइए हम दुआ करेंगे। कलाम हमने सुना, उस पर चंद लम्हात गौर करेंगे, अपनी जिंदगियों का जायजा उसकी रोशनी में लेंगे। तो अगर हम तौल में कम पाए जाते हैं तो खुदा अपने आप को खुदा के सामने पेश करें कि खुदा हमें तौफीक अता कर कि हम रूह कुछ की रहनुमाई में जिंदगी गुजारें। जो सब दुआ करेंगे, सब अपने अपने